बहुत ही सिंपल और डिसेंट सा ये बेबी टॉप अगर आप लोग अपनी प्यारी सी बच्चियों को पहनाएंगे तो यकीनन वो शहजादियां तो लगेंगी ही। विंटर्स में इस तरह के टॉप बच्चियों को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप लोग इस टॉप को जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर करवा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लूज ट्राउजर जो है इस ड्रेस के साथ बनाया है। इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी। ये ड्रेस मैंने 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है और इसको मैंने विंटर कॉटन के ऊपर बनाया है। आप लोग खद्दर वगैरह कोई भी फैब्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज के इस ड्रेस में मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिए है जिसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पे 18 इंचेस है और इसकी विड्थ मेरे पास यहाँ पे 14 इंचेस है। ठीक है, सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे जो नेक की मैं मार्किंग कर रही हूँ वो 2 इंच से 2 पॉइंट्स ऊपर है और यानी कि तीरा यहाँ पे मैं टोटल ले रही हूँ 5 इंच। ठीक है, इस तरह से शोल्डर्स जो है मैं यहाँ पे लूंगी 5.5 इंचेस पे। इस तरह से बॉक्स बनाऊंगी और फिर उसको मैं इस तरह से स्लीव्स राउंड शेप में देके इसकी शोल्डर्स की कटिंग कर लूंगी। 1/2 इंच आपने यहाँ पे तीरे की भी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं सेम एज इट इज जो है ना वो मार्किंग की थी उसके ऊपर कटिंग कर लूंगी। 1/2 इंच तीरे की भी कटिंग कर लेंगे और इसके साथ अब हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। नेकलाइन की जो लेंथ है वो 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है और इसकी विड्थ भी 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर ही है। इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। हमने इसके ऊपर जो है ना वो कॉलर अटैच करनी है, राउंड कॉलर, तो इसलिए इसकी यहाँ पे नेकलाइन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मैं रख रही हूँ। इसकी नेकलाइन जो है वो बैक वो बिल्कुल 1/2 इंच की गहराई पे मैं कटिंग करूंगी और फ्रंट नेकलाइन जो है वो हम इस तरह से उसकी डीप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये टॉप आया है। साइड्स वगैरह से कोई कटिंग नहीं करेंगे हम। यहाँ पे आपने 5 इंच जो है ना वो नीचे की तरफ ये एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है और इस तरह से उसको कट कर देना है। 3 पीसेस लिए हैं मैंने फैब्रिक के जिनकी लेंथ यहाँ पे है 18 इंचेस और जिसकी विड्थ मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 इंच है। ठीक है, इन तीनों स्ट्रैप्स को मैं इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर दूंगी और दूसरी साइड से मैं इनको चुनट्स डालूंगी मशीन की मदद से। ये चुनट्स किस तरह से डलते हैं मशीन से, अगर आप लोग उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें। मैंने वहां पे शेयर की हुई है एक और वीडियो जहां पे मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह आप मशीन की मदद से ये रफल अटैच कर सकते हैं। अच्छा, रफल को यहाँ पे रखने के बाद आपने जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर रखना है और इसके साथ अटैच कर देना है। इसी तरह से बैक साइड जो है उसको भी हम तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, ये रफल जो है ना वो बिल्कुल आपने एंड तक जरूर लेके आनी है। थोड़ी सी बढ़ानी भी है ताकि जब हम स्लीव्स की जहाँ पे सिलाइयाँ लगाएं अटैच करें तो वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, इस तरह से अब मैंने फ्रंट वाली साइड ले ली है, उसको मिड पॉइंट से मैं इस तरह से कट करूंगी और इसके साथ जो है वो हम बटन पट्टी अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है वो बटन पट्टी के लिए 2 पट्टियां यहाँ पे ली हैं फैब्रिक की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग जो है ना वो घर पे ही काज वाले जो है ना वो तैयार कर सकते हैं, यानी कि बटन होल्स जो है ना वो बना सकते हैं। बाजार जाने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2 पट्टियां ली हैं, उनको मिड पॉइंट पे यहाँ पे क्रीज लाइन निकाली है। अब आपने क्या करना है कि मिड पॉइंट से यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस ले रही हूँ वो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक जो है ना 1 इंच के डिस्टेंस में मैं यहाँ पे जो है ना 1 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे एक मार्किंग करूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर 2.5 इंच के डिस्टेंस पे मैं फिर यहाँ पे जो है ना वो 1/2 इंच मार्क करूंगी। ठीक है, इसी तरह से आपने 2.5 2.5 इंचेस पे जो है ना वो 4 मार्किंग कर लेनी है, 4 निशान निकाल लेने हैं और वो निशान 1/2 इंच के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जो 4 निशान लगाए हैं आपने उन 4 निशानों के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लगानी, बाकी जो स्पेस है उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद इसको हम दूसरी तरफ टर्न करेंगे, इसको प्रेस करेंगे आयरन की मदद से और इसको अच्छे से जो है वो फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से इसके अंदर जो है वो हमने होल बना लिया है, बटन होल। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आप लोग घर पे ही आसानी से ये बटन होल तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अब दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे, एक यहाँ पे तो ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो इसकी दूसरी साइड है उसको हम अपनी टॉप के साथ अटैच कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है, 2 इंच की मैंने पट्टी ली थी, यहाँ पे उसको दोनों साइडों पे फोल्ड किया है और इस तरह से मैं इसको बटन पट्टी के तौर पे यहाँ पे साइड पे लगा दूंगी।
अच्छा, यहाँ पे मैंने जो बटन होल वाली पट्टी अटैच की है उसको भी मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे इस तरह से सिलाई की मदद से अटैच कर दूंगी। तो दोनों बटर पट्टियां जो है वो हमारे पास अटैच हो चुकी हैं। अब इनको हम पिंस की मदद से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और बाद में हम इनके ऊपर जो है वो बटन अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे इसके साथ ही बैक साइड भी तैयार हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से बैक साइड को हम रखेंगे ऊपर और इसकी जो शोल्डर्स है उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 10 इंचेस है और विड्थ 7.5 इंचेस है। बैक साइड से 2.5 इंच पे इस तरह से गुलाई करेंगे और उसके ऊपर एज इट इज कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड से स्लीव्स की हम कोई कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने इलास्टिक को अटैच करना है। स्लीव्स को फ्रंट साइड्स पे हम बारीक फोल्ड करेंगे और बैक साइड पे इसकी जो है वो मशीन की मदद से चुनट्स डाल लेंगे। इस तरह से चुनट्स डालने के बाद इन चुनट्स को मैं और ज़्यादा क्लोज कर दूंगी ताकि जितनी हमें स्लीव चाहिए उतनी ही इसकी लेंथ हो जाए। तो 2 साल की बच्ची के लिए जो स्लीव्स होती है वो 5.5 इंचेस इनफ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बैक साइड हमने तैयार कर लिया। फ्रंट पे हम यहाँ पे मैं इलास्टिक अटैच करूंगी सिलाई की मदद से। इलास्टिक जो यहाँ पे मैंने ली है वो 7 इंचेस है। अब इस तरह से स्लीव्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं। हम इसको टॉप के साथ दोनों स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर देंगे। दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से इस स्लीव को अटैच कर देंगे। अब हम इसको बैक साइड पे टर्न करेंगे। दोनों साइड्स को इक्वल करने के बाद आपने इसकी साइड्स की सिलाइयां लगानी है। अब नीचे से मैं 1/2 इंच इसको गुलाई दे रही हूँ और नीचे से बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेंगे हम इसको। अब यहाँ पे मैंने 17 इंचेस की 2 पट्टियां ली हैं और लेंथ इनकी 7.7 इंचेस है। हमने इस टॉप की अब राउंड कॉलर जो है वो तैयार करनी है। तो इस तरह से आपने डबल करके टॉप को इस तरह से ऊपर रखना है और यहाँ पे आपने निशान लगा लेने हैं। उस निशान से 2.5 इंच आगे आपने इस तरह से गुलाई में निशान लगाना है। इन निशान तमाम जो निशान लगाए हैं इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे और इसकी ऊपर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो मार्किंग अंदर से की है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास राउंड कॉलर जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने इस तरह से बाहर वाली साइड पे और जो दोनों छोटी साइड्स हैं उस पे सिलाई लगानी है और इस कॉलर को इस तरह से टर्न करके सीधा कर लेना है। सीजर की मदद से इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से आपने फिनिशिंग देनी है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आप इस तरह से टॉप रखेंगे और नीचे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिंपल सिलाई की मदद से इस कॉलर को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली ये कॉलर जो है वो अटैच हो जाएगी। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए हम एक और पट्टी लेंगे। 1 इंच की मैं यहाँ पे पट्टी लूंगी, उसको यहाँ पे अटैच करूंगी। जो सिलाई मैंने कॉलर वाली लगाई है उसी के ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी और फिर हम इसको अंदर वाली साइड पे टर्न कर देंगे, फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी लुक शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये कॉलर हमारी अटैच हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।